रामपुर गांव के नुक्कड़ पर एक बड़ा सा ढाबा था। नाम था उसका कालू सेठ का ढाबा। पूरे गांव में मशहूर था, लेकिन मशहूर था गलत वजह से। कालू सेठ एक मोटा ताजा और घमंडी आदमी था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, लालच की चमक। वो रोज सुबह अपने ढाबे पर आता, मोटा हाथ फैलाता और अपने कामगारों पर चिल्लाता। अरे जल्दी करो, आज फिर लेट हो गए सब। क्या कर रहे थे रात भर? सोते रहे क्या? ढाबे पर 3-4 कामगार थे, लेकिन उनमें से एक अलग था, करण। एक पतला सा 26 साल का लड़का, साफ आंखें, सीधा चेहरा। जो भी काम मिलता था पूरी ईमानदारी से करता था। करण सुबह सबसे पहले आता था, रात को सबसे बाद में जाता था। बर्तन मांजना हो, सफाई करनी हो, चिकन काटना हो, सब कुछ करता था, बिना एक बार भी नाक भौं चढ़ाए। लेकिन एक दिन की बात है, करण सुबह जल्दी आ गया था। ढाबे का पीछे वाला दरवाजा खुला था। अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई बू आ रही थी। करण रुक गया। उसकी नाक ने एक पल में ही सब बता दिया। ये क्या है? एक बड़े से टब में चिकन पड़ा था, लेकिन वो चिकन बिल्कुल ठीक नहीं था। उसका रंग बदल चुका था, थोड़ा काला, थोड़ा गीला, और उस बू ने करण का पेट पलट दिया। ये तो मरा हुआ चिकन है, कल का नहीं। काफी दिनों का पड़ा हुआ लग रहा है। अगर ये लोगों को खिलाया तो सब बीमार पड़ जाएंगे। क्या कर रहा है तू यहाँ? तभी पीछे से आवाज आई। करण ने पलट कर देखा। कालू सेठ खड़ा था, हाथ कमर पर, आंखों में गुस्सा। सेठ जी, ये चिकन ये तो बिल्कुल खराब हो गया है। देखो इसका रंग और ये बू। ये लोगों को नहीं खिलाना चाहिए, लोग बीमार पड़ जाएंगे। बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तूने बहुत ज्यादा सोचा। तेरे काम से मतलब रख। चिकन मेरा है, ढाबा मेरा है, मैं जानता हूँ क्या करना है। लेकिन सेठ जी, ये जहर की तरह काम करेगा लोगों के लिए। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। नहीं कर सकता? ठीक है, तब यहाँ रहने की भी जरूरत नहीं है तुझे। निकल यहाँ से अभी, और दोबारा मेरा मुंह मत दिखाना। लेकिन सेठ जी, मैंने कहा निकल। करण वहां से निकल गया। बाहर तेज धूप थी, भीषण गर्मी पड़ रही थी, और अब करण के पास कोई काम नहीं था। वो सीधा गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के पास आया, वहां बैठा और सोचने लगा। क्या गलत किया मैंने? कुछ नहीं, सच्ची बात कही, लेकिन फिर भी निकाला गया। घर में माँ है, छोटी बहन है, उनका खर्चा कौन उठाएगा? क्या करूं मैं अब? तभी उसका दोस्त रामू वहां से गुजरा। अरे करण, तू यहाँ क्यों बैठा है? आज ढाबे पर नहीं गया? रामू भाई, कालू सेठ ने निकाल दिया मुझे। क्यों? क्या किया तूने? कुछ नहीं किया, बस सच बोला। वो मरा हुआ चिकन इस्तेमाल करता है ढाबे में। मैंने मना किया तो निकाल दिया उसने। यार ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अब क्या करेगा तू? मैं सोच रहा हूं। रामू भाई, एक बात पूछूं? शहर में एक जगह देखी थी मैंने, KFC। वहां जो क्रिस्पी चिकन बनता है, ऐसा कुछ मैं भी बना सकता हूं। फ्रेश चिकन, साफ मसाले, असली स्वाद। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा शुरुआत के लिए? माँ के पास थोड़े पैसे हैं, उधार के। शहर में जो काम किया था बचपन में, तब का। वो मांगी तो दे देगी, मैं वापस कर दूंगा जल्दी। यार तू सच्चा है, और तूने आज जो किया वो सही किया। कालू सेठ का वो सड़ा हुआ चिकन एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत करेगा। तू अपना काम शुरू कर, मैं हूं तेरे साथ। करण घर गया, माँ के सामने बैठा और सब बता दिया। माँ, मुझे काम से निकाल दिया कालू सेठ ने, लेकिन मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। अपना छोटा सा ठेला, क्रिस्पी चिकन, साफ और फ्रेश। मैं मेहनत करूंगा, हार नहीं मानूंगा। करण की माँ ने एक लंबी सांस ली, अंदर से एक पुरानी पोटली निकाली। ये ले, ये पैसे तूने ही कमाए थे, मैंने संभाल कर रखे थे। तेरे काम आएंगे एक दिन, सोचा था, आज वह दिन आ गया। जा बेटा, और सीधा काम कर, ईमानदारी से। झूठ मत बोलना, किसी का बुरा मत करना। भगवान साथ होगा हमेशा। अगले दिन करण सुबह जल्दी उठ गया, सीधा शहर गया। वहां से लाया ताजा चिकन, साफ मसाले, बेसन,
अंडा और कुछ खास चीजें जो उसने केएफसी में देखी थी कभी। रात भर माँ के साथ मिलकर रेसिपी ट्राई की। पहली बार थोड़ा जल गया, दूसरी बार मसाला ज्यादा हो गया, तीसरी बार करण ने ध्यान से सब किया। अलग अलग मसाले, सही टेम्परेचर, सही समय। और जब उसने पहला पीस काटा तो आवाज आई, क्रिस्पी, अंदर से जूसी, मसाला बिल्कुल बैलेंस। करण और उसकी माँ दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वाह बेटा, ये तो सच में कमाल है। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। सच में बेटा, कल से ठेला लगा, लोग खुद आएंगे। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही करण अपना ठेला लेकर गांव के मेन चौक पर पहुंचा। उसने एक पुरानी मेज पर अपना चूल्हा रखा, कढ़ाई चढ़ाई, तेल डाला और चिकन तलने की तैयारी शुरू की। थोड़ी देर में तेल गरम हुआ। करण ने पहला पीस कढ़ाई में डाला। छनन की आवाज आई, खुशबू उठने लगी। ऐसी खुशबू जो रामपुर के लोगों ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। लेकिन कोई नहीं आया। तभी एक आदमी वहां आया। अरे करण, ये क्या लगा रखा है? एक प्लेट चिकन 100 रुपए में? पागल हो गया है क्या तू? भाई साहब, एक बार खाकर तो देखिए। स्वाद ऐसा है कि आपके पैसे पूरी तरह वसूल हो जाएंगे। 100 रुपए में एक प्लेट? नहीं भाई, इतना नहीं होगा। कालू सेठ के ढाबे पर 10 रुपए में अनलिमिटेड चिकन मिलता है। मैं तो वहीं जाता हूँ। आदमी वहां से चला गया। करण वहीं खड़ा रह गया, अकेला। धीरे धीरे शाम होने लगी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन एक भी प्लेट नहीं बिकी। शाम को रामू वहां आया। करण भाई, आज कितनी प्लेटें बिकी? रामू भाई, क्या बताऊं, सुबह से शाम हो गई, एक भी प्लेट नहीं बिकी। इतना अच्छा चिकन बनाया, लेकिन कोई आया ही नहीं। शायद मैं गलत था। शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। एक काम कर, 100 रुपए में बाय 1 गेट 1 ऑफर रख। मतलब एक प्लेट खरीदो तो एक प्लेट फ्री। लोग लालच में जरूर आएंगे। पहले उन्हें स्वाद चखा, फिर वे खुद रोज आएंगे। लेकिन रामू भाई, अगर 2 प्लेट देनी पड़ी तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। नहीं यार, पहले लोग आएंगे, स्वाद लेंगे, फिर रोज आएंगे, तब तू सामान्य दाम पर बेचना। शुरुआत में थोड़ा देना पड़ता है, बाद में बहुत मिलता है। करण ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया। ठीक है, कल से ये ऑफर लगाता हूँ। अगली सुबह करण ने एक छोटा सा कार्डबोर्ड लिया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्पेशल ऑफर, 100 रुपए में बाय 1 गेट 1 फ्री, फ्रेश क्रिस्पी चिकन, करण का ढाबा। उसने वो बोर्ड ठेले के आगे लगा दिया और फिर इंतजार करने लगा। आधा घंटा गुजर गया। तभी 2 लड़के वहां से गुजरे। उन्होंने बोर्ड पढ़ा और रुक गए। भाई, ये सच में बाय 1 गेट 1 है? हाँ बिल्कुल, 100 रुपए दो, 2 प्लेट लो, एकदम फ्रेश क्रिस्पी चिकन। आज स्पेशल ऑफर का पहला दिन है। चलो ट्राई करते हैं। 100 रुपए में 2 प्लेट तो सस्ती डील है। करण ने फुर्ती से 2 प्लेटें तैयार की। क्रिस्पी चिकन, हरी चटनी, प्याज और नींबू, सब कुछ सजाकर उनके सामने रख दिया। दोनों लड़कों ने एक एक पीस उठाया, उसे मुंह में डाला और एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। यार, ये तो एकदम कमाल है। इतना क्रिस्पी, अंदर से इतना जूसी, और ये मसाला, ये तो केएफसी से भी अच्छा है। सच में यार, मैंने तो इतना अच्छा चिकन पहले कभी नहीं खाया। करण भाई, ये रेसिपी कहाँ से सीखी तुमने? अपनी माँ से सीखा और थोड़ी मेहनत की। उस दिन करण का सारा चिकन खत्म तो हो गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक चीज उसे परेशान कर रही थी। लेकिन एक रात सब कुछ अलग था। करण अपने घर में बैठा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। रामू भाई ने बताया था कि आज फिर 2-3 लोग कालू सेठ के ढाबे का चिकन खाकर बीमार पड़ गए हैं। एक बूढ़े काका को उल्टी आई, एक बच्चे को बुखार आया। वो मरा हुआ चिकन बेच रहा है, रोज, हर रोज, और लोग बीमार पड़ रहे हैं। करण ने गहरी सांस ली। करण उठकर खड़ा हो गया। उसने तय कर लिया, कल कालू सेठ का सच पकड़ना है। सीधा सबूत चाहिए, तभी कुछ होगा। अगले दिन सुबह करण ने रामू और मंगल को बुलाया। तीनों कालू सेठ के ढाबे की तरफ चले। ढाबे के सामने की तरफ से ही गए, लेकिन जैसे जैसे वे पास पहुंचने लगे, आगे से ही बदबू आने लगी। यही वही बदबू है।
मरा हुआ चिकन यही है जरूर। तभी कालू सेठ बाहर आया। उसने तीनों को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कालू सेठ ने अपने बॉडीगार्ड कालिया को आवाज लगाई। कालिया, इधर आ, जल्दी। एक बड़ा और मोटा आदमी अंदर से निकला ही थी। आंखें लाल थी। कालिया, इन्हें सबक सिखा। आज के बाद ये दोबारा यहाँ आने की हिम्मत न करें। कालिया उन्हें मारता, इससे पहले ही वे लोग भाग जाते हैं। रामू, मंगल और करण सीधे गांव के मुखिया जी के घर पहुंचे। करण ने पूरी बात शुरू से आखिर तक बता दी। उसने बताया कि कैसे कालू सेठ सड़ा हुआ और मरा हुआ चिकन बेच रहा है, कैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं और कैसे सबूत लेने जाने पर कालिया ने उन पर हमला कर दिया। मुखिया जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर ये सच है तो आज ही इसका फैसला होगा। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस गांव पहुंच गई। मुखिया जी, पुलिस, करण, रामू और मंगल सब मिलकर कालू सेठ के ढाबे पर पहुंचे। पुलिस इंस्पेक्टर ने कालू सेठ से पूछा, क्या तुम अपने ढाबे में मरा हुआ और सड़ा हुआ चिकन इस्तेमाल करते हो? नहीं साहब, ये सब झूठ है। पुलिस ने करण पूरे मुझे ढाबे बदनाम की करना तलाशी चाहता है। शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला ढाबे के पीछे वाले कमरे से 2 बड़े बोरे उठाकर बाहर लाया। जैसे ही बोरे खोले गए, वहां भयानक बदबू फैल गई। अंदर कई दिनों पुराना सड़ा हुआ और मरा हुआ चिकन भरा पड़ा था। पुलिस ने पूरे ढाबे की तलाशी शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला ढाबे के पीछे वाले कमरे से 2 बड़े बोरे उठाकर बाहर लाया। जैसे ही बोरे खोले गए, वहां भयानक बदबू फैल गई। अंदर कई दिनों पुराना सड़ा हुआ और मरा हुआ चिकन भरा पड़ा था। तो ये क्या है? साहब, मैं वो तुमने हमसे झूठ बोला, गांव वालों की जान के साथ खिलवाड़ किया। अब तुम्हें जेल जाना होगा। पुलिस ने कालू सेठ को गिरफ्तार कर लिया और जेल ले गई। इसके बाद मुखिया जी आगे आए और पूरे गांव के सामने बोले, आज से कालू सेठ का ये ढाबा हमेशा के लिए बंद किया जाता है। जिसने लोगों की जान के साथ खेला, उसे इस गांव में कोई जगह नहीं मिलेगी। फिर मुखिया जी ने करण को अपने पास बुलाया। करण, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे गांव को बचाया है। तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी के लिए पंचायत की तरफ से तुम्हें 20,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। ये सुनकर करण की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रामू और मंगल भी मुस्कुराने लगे। उस दिन करण को समझ आ गया कि सच और ईमानदारी की ताकत सबसे बड़ी होती है।